Hello, students. How are you? I am Lav Kumar Pandey, and today I will teach you. That means कि I will prove the following identities. जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि किस तरह से आप LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि आप लोगों को याद नहीं करना है कि जिस तरह से यहाँ पर सॉल्व किया जाता है आप लोग भी बिल्कुल उसी तरह से याद करके, और जब भी आपको वर्क मिलेगा तो सेम उसी तरह से लिखना है, ऐसा नहीं कहा गया। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको समझना है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को किस तरह से रूल दरवेज की फॉर्मूला क्रिएट करना है ये आपको समझा दिया गया है, और यह भी बताया गया कि आप लोग बिल्कुल याद नहीं करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, बल्कि आप लोग समझेंगे कि एक ही क्वेश्चन को, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कॉट थीटा को टैन थीटा के फॉर्म में मैंने पुट करके और RHS प्रूफ किया था। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं इसी टैन थीटा का वैल्यू, दैट मीन्स कि टैन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में, और कॉट थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में ला करके, इन दैट मीन्स कि कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म पुट करूंगा, और टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में पुट करके और आपको ये RHS प्रूव करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखेंगे और आप भी इसी तरह से बिल्कुल अपने मीन्स कि आपको जिस तरह से लगता है कि कौन से फॉर्मूला का पुट करते हुए मैं RHS वाला वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, आप बिल्कुल अपनी इच्छा से समझते हुए आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे कि मैं किस तरह से इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से बना करके आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम हियर। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया गया कैसे फॉर्मूला क्रिएट करना है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। हम लोग LHS को सबसे पहले ले रहे हैं, और LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है। नाउ, तो सबसे पहले आप sin थीटा बाई cos थीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं, sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 और sin थीटा का एलसीएम लेंगे तो sin थीटा, और 1 से sin को डिवाइड करेंगे तो sin 1 जा sin थीटा, माइनस sin से sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका cos थीटा। उसी तरह से cos थीटा बाई sin थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा, और 1 का एलसीएम cos थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा तो cos थीटा होगा, cos इंटू 1 इज इक्वल टू cos थीटा, माइनस cos और cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास होगा sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिवाइड के फॉर्म में, आप इसको इनटू करेंगे तो साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह से यहां भी करेंगे हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी, जब डिवाइड के फॉर्म में देख रहे हैं आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तब समझ में आ गया कि डिवाइड को हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा तो जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में चला गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इस पार्ट को, दैट मीन्स की ये पार्ट जो हमारा है, ध्यान से देखें, मैं इसे यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन, साइन थीटा स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और देख रहे होंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा यहां भी है, लेकिन यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन साइन का साइन पॉजिटिव है और कॉस का साइन नेगेटिव है। और यहां भी देख रहे होंगे आप, कॉस का साइन क्योंकि जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर कॉस का साइन नेगेटिव है, यहाँ कॉस का साइन पॉजिटिव है। साइन का साइन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है, यहाँ साइन का साइन नेगेटिव है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आप साइन को एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स की नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव के फॉर्म में लाने के लिए आपको -1 बाई -1 से, दैट मीन्स की इसको रेशनलाइज करना है। तो -1 से चूंकि ये साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस को तो चूंकि माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स कि साइन आपका प्लस हो जाएगा, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा आपका माइनस में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा आपका जो पहले से कॉमन था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, तो देख रहे होंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कॉमन है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे इसको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इन दोनों के बदले जैसा कि मैंने कहा आप एक लिखेंगे साइन थीटा इंटू, सॉरी माइनस माइनस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आपने एलसीएम ले लिया। जैसा कि आप इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे होंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कैंसिल, और इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, आपके पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी ध्यान देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आपके पास कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास होगा कॉस क्यूब थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख लेंगे यहाँ पर आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, तो आप इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में देख सकते हैं, दैट मीन्स की ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अब आप इसको पुट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं ये ध्यान देंगे आप, तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी, दैट मीन्स की साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर दैट मीन्स की साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स की कॉस स्क्वायर थीटा। cos square theta. Okay students, whole divided by cos theta into sin theta और sin theta माइनस cos theta। आप देख रहे होंगे sin theta माइनस cos theta, sin theta माइनस cos theta, आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप पुट करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे बात बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई cos theta into sin theta, cos theta into sin theta। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि cos theta sin theta इंटू के फॉर्म में है, तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कि 1 टाइम में आप कैंसिल कर दिए। तो आप देख रहे होंगे कि जब डिवाइड करने के बाद ये 1 हुआ, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, शेक थीटा होता है, इंटू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा और प्लस 1, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो कि आपको प्रूव हो गया RHS। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा इस तरह से आपने RHS से RHS आपने प्रूफ कर लिया। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको याद नहीं करना है, बस अच्छे से केवल क्वेश्चन को समझिए। कैसे मैंने आपको फॉर्मूला को क्रिएट करना सिखाया आप लोगों को, कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस केवल समझना है। और अगर इस तरह के किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर दिए जाते हैं जिसमें आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना हो, तो आप जितने फॉर्मूले आपको बताए गए हैं आप उनका सही प्रयोग करते हुए आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आज इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में, दैट मीन्स कि tan को sin बाई कॉस के फॉर्म में, और इससे पहले जो है मैंने cot को 1 बाई tan के फॉर्म में चेंज करके आप लोगों को प्रूफ किया था। और अभी मैं tan को sin बाई कॉस के फॉर्म में और cot को cos बाई sin के फॉर्म में भी ला करके आपको अभी प्रूफ करके दिखाया हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसी तरह से मेहनत करेंगे ईमानदारी से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा।
ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें, वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखें ताकि कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।